नमस्कार। आइए 25 से 31 जनवरी 2026 के इस सप्ताह में मकर राशि की ऊर्जाओं को समझने की एक शांत यात्रा पर चलें। ये समय बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने अंदर झांकने का है। हाँ, मकर राशि का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, एक पहाड़ की तरह, हमेशा स्थिर और मजबूत। सबसे बड़ी ताकत धैर्य और अनुशासन ही तो है। ये हफ्ता बस इसी स्थिरता को और गहराई से महसूस करने का है। तो चलिए पता लगाते हैं, देखते हैं कि इस हफ्ते की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं वो हमें जीवन के किन पहलुओं पर ध्यान देने के लिए धीरे धीरे इशारा कर रही हैं। सबसे पहले आइए इस हफ्ते के ग्रहों के प्रवाह को समझते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये कोमल प्रभाव है जो हमें थोड़ा और जागरूक रहने में मदद करते हैं। देखिए, शनि की जो स्थिति है वो एक बहुत मजबूत और सकारात्मक नींव बना रही है, जो स्थिरता और अनुशासन को दिखाती है। लेकिन हाँ, मंगल और शुक्र की चाल ये इशारा कर रही है कि रिश्तों और भावनाओं के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। और साथ ही चंद्रमा के बदलाव के कारण भावनाएं थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो इन सभी ऊर्जाओं के बीच तालमेल बिठाने की चाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। आंतरिक संतुलन, अपने केंद्र से जुड़ना ही इस हफ्ते को खूबसूरती से जीने का सबसे अच्छा तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ऊर्जा घर और परिवार के माहौल को कैसे प्रभावित कर सकती है, वो जगह जहां हम अपने सबसे गहरे रिश्तों को सहेजते हैं। इस हफ्ते घर में ज्यादातर शांति और सुलह की भावना रहने की उम्मीद है। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी तो बातचीत से उसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। माता पिता और भाई बहनों का पूरा सहयोग मिल सकता है और हो सकता है कि कोई ऐसा पारिवारिक मिलन हो जो दिल में बस जाए। हाँ, यहाँ एक छोटी सी बात पर ध्यान देना है। 27 और 28 जनवरी को घर में सद्भाव बनाए रखने के लिए अपनी बातचीत में थोड़ी और कोमलता और जागरूकता रखना अच्छा रहेगा। चलिए, अब घर से निकलकर कामकाज और पेशेवर जीवन की तरफ चलते हैं। ये हफ्ता कड़ी मेहनत का फल मिलने और सही समय पर धैर्य बनाए रखने के बारे में है। जो भी समर्पण दिखाया गया है उसकी पहचान हो सकती है, खासतौर पर 25 और 26 तारीख के आसपास। काम में नए मौके सामने आ सकते हैं। आर्थिक रूप से भी यह हफ्ता काफी सकारात्मक लग रहा है, जिसमें सैलरी बढ़ने या कोई बोनस मिलने की संभावना है। और हाँ, 29 और 30 जनवरी को अगर कोई कागजी काम या कोई सरकारी काम थोड़ा अटकता हुआ लगे तो धीरज रखिएगा, ये बस कुछ समय के लिए है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, क्योंकि अंतिम परिणाम पक्ष में रहने की ही संभावना है। अब हम दिल के मामलों पर ध्यान देते हैं। ये सप्ताह प्यार और गहरे भावनात्मक रिश्तों को समझने और उन्हें और मजबूत करने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो देखिए, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 26 जनवरी के आसपास किसी खास इंसान से गहरा जुड़ाव महसूस हो सकता है। एक ऐसी बातचीत हो सकती है जो सीधे दिल से हो। और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं उनके लिए ये अपने प्यार और अपनेपन को और भी गहरा करने का समय है। बस 31 तारीख के आसपास अहंकार को बीच में न आने दें, ताकि किसी भी तरह के टकराव से बचा जा सके। ये शब्द इस हफ्ते के सभी रिश्तों को मजबूत करने की कुंजी है। भावनात्मक स्पष्टता, साफ दिल से और ईमानदारी से की गई बातचीत हर रिश्ते की नींव को और भी मजबूत करेगी। और ये सब कुछ तभी संभव है जब हमारी नींव यानी हमारा स्वास्थ्य और हमारा आंतरिक संतुलन मजबूत हो। तो चलिए अब इस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। शारीरिक तौर पर हो सकता है थोड़ी थकान या पीठ में दर्द महसूस हो, तो इसके प्रति थोड़ा सचेत रहें। 28 तारीख के आसपास अपने खाने पीने और पानी का खास ख्याल रखें। और मन की शांति के लिए ध्यान एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय हो सकता है। इस सप्ताह की ऊर्जाओं के साथ एक सुंदर तालमेल बिठाने के लिए यहाँ 2 बहुत ही सरल अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि खुद के साथ जुड़ने और संतुलन बनाने के तरीकों के रूप में देखें। पहला, शनि की स्थिर ऊर्जा के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और 11 बार ओम शम शनेश्वराय नमः का जाप करें। और दूसरा, मंगल और शुक्र की ऊर्जाओं में संतुलन लाने के लिए शुक्रवार को चंदन का तिलक लगाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रेम और स्वास्थ्य में शांति और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है। और अंत में एक विचार, एक सवाल जो खुद से पूछने जैसा है। इस हफ्ते अपने भीतर की शांति और स्थिरता को पोषित करने के लिए कौन सा मार्ग चुना जाए, क्योंकि चुनाव हमेशा हमारा ही होता है।